ज्योत्सना दर्डा जी को श्रद्धांजलि की श्रृंखला में चौथा कार्यक्रम है। हम सभी बड़े प्यार और आदर से उस शख्सियत को, उस व्यक्तित्व को अपनी आदरांजलि अर्पित करने के लिए आए हैं जिनका नाम ज्योत्सना भाभी दर्डा था। माननीय विजय बाबू दर्डा जी, लोकमत के सीएमडी, उनका शुभागमन हो चुका है। मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ माननीय अतिथिगण को दीप प्रज्वलन के लिए। सांसद माननीय श्री विलास राव मुत्तेमवार जी, विधायक महोदय आदरणीय सुधाकर राव जी देशमुख, माननीय दीनानाथ जी पडोळे, आदरणीय विकास जी कुंभारे, माननीय रणजीत बाबू देशमुख, महापौर महोदय आदरणीय अनिल सोले जी, एसपी सीबीआई माननीय श्री संदीप तोमगाडगे जी, साथ ही मंच पर हैं लोकमत समूह के अध्यक्ष सीएमडी विजय बाबू दर्डा जी और मैनेजिंग डायरेक्टर श्री देवेंद्र बाबू दर्डा, उनका भी मंच पर आगमन हो रहा है। सभी विशिष्ट अतिथिगण कृपया दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। ये दीप जो हमने उस व्यक्तित्व की स्मृति में जला रहे हैं जिनका कहना था कि आओ कुछ ऐसा करें, छाँव बिछाने लग जाएं, हर गली कूचे से अब धूप हटाने लग जाएं, सूखे पेड़ों को नई टहनियाँ तकसीम करें, दस्तो सहरा में हरी घास उगाने लग जाएं। एक वट वृक्ष की छाया जैसा उदात्त व्यक्तित्व ज्योत्सना भाभी जी का। लोकमत सखी मंच के माध्यम से कितनी ही सखियों से वे जुड़ी। पारिवारिक स्तर पर, सामाजिक क्षेत्र में भरपूर योगदान उन्होंने दिया। संगीत प्रेम के वजह से न सिर्फ उन्होंने संगीत सीखा बल्कि संगीत क्षेत्र के दिग्गजों से और विभूतियों से उनके बहुत गहरे रिश्ते रहे, जिसका प्रमाण है आज के इस कार्यक्रम को जो पेश करने के लिए आ रहे हैं मशहूर गज़ल गायक, विश्वविख्यात गज़ल गायक उस्ताद अहमद हुसैन साहब, उस्ताद मोहम्मद हुसैन साहब। उनसे भी निवेदन है कृपया मंच पर आएं और ज्योत्सना दर्डा जी की तस्वीर के सामने पुष्पार्पण करें। हम जब ज्योत्सना भाभी के बारे में सोचते हैं तो एक ममतामयी मुस्कुराती हुई छवि हमारी आंखों के सामने आती है और इस छवि को जब हम याद करते हैं तो बस यही लगता है कि और तन्हाई में क्या काम है इससे बेहतर। उस्ताद अहमद हुसैन, उस्ताद मोहम्मद हुसैन साहब मंच पे तशरीफ़ ला चुके हैं। आदरणीय ज्योत्सना भाभी को श्रद्धांजलि अर्पित करने वाले इस कार्यक्रम में उनका स्वागत करेंगे विजय बाबू दर्डा और देवेंद्र बाबू दर्डा। सारे नागपुर शहर की ओर से सभी वादक कलाकारों का भी यहाँ विजय बाबू और देवेंद्र बाबू जी के करकमलों द्वारा स्वागत होगा। मशहूर तबला वादक नफीस अहमद खान साहब, जो कि मशहूर सारंगी वादक उस्ताद अब्दुल लतीफ़ खान साहब के बेटे हैं। वायलिन वादक श्री महेश मलिक जी, जो आकाशवाणी भोपाल में कार्यरत हैं। गिटार वादक भोपाल से ही पधारे प्रकाश चंद्र झारिया जी। सिंथेसाइजर वादक जो कि खुद उम्दा गायक भी हैं जनाब आरिफ लतीफ़ साहब। बहुत बहुत धन्यवाद। और इससे पहले कि ये कार्यक्रम शुरू हो, मैं उस्ताद अहमद हुसैन साहब और उस्ताद मोहम्मद हुसैन साहब से इजाज़त चाहती हूँ कि मैं आपका तारुफ कराने की गुस्ताखी करूँ, इसके लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए। जैसे कि मैंने कहा कि इनका तारुफ कराना एक गुस्ताखी है, लेकिन इनसे मेरा रिश्ता इतना गहरा है कि ये तारुफ मैं ज़रूर कराऊंगी और भले ही आपको ये लंबा लगे तो भी आप उसे मुझे उसके लिए माफ़ कीजिएगा। मैंने एक बार बचपन में देवी मंदिर जाते हुए बहुत मीठी आवाज़ों में एक भजन सुना। वो भजन जगत जननी की आराधना कर रहा था। वो आवाज़ मेरे मन में उतर गई और मैंने मेरे मामा से पूछा, जिन्होंने वो भजन मुझे सुनवाया, कौन है ये भजन गायक। नाम
पता चला उस्ताद अहमद हुसैन, उस्ताद मोहम्मद हुसैन। मैंने कहा कितना अच्छा भजन गाते हैं, लेकिन जनाब भजन काफ़ी नहीं था। बाद में मैंने सुना एल्बम गुलदस्ता, और जैसे उसने मुझसे कहा कि चल मेरे साथ ही चल ए मेरी जान गज़ल, इन समाजों के बनाए हुए बंधन से निकल। वो जब गाते हैं तुम बिन मोरी कौन खबर ले गोवर्धन गिरधर, नहीं गाते बल्कि मंदिर का वो पुजारी गाता है, जिसकी दीन वाणी में उस दिन ये भजन सुनकर ऊपर वाले का नूर उस मंदिर पे बरसा था, और मंदिर को तोड़ने के लिए जो आतताई आए थे वो उस नूर से घबरा के भाग गए थे। वो जब गाते हैं शारदे जय हंस वाहिनी या कोई और भजन, तो वो जैसे हमसे कह रहे होते हैं कि अब तो मज़हब कोई ऐसा भी चलाया जाए जिसमें इंसान को इंसान बनाया जाए। मेरे दुख दर्द का हो तुझ पे असर कुछ ऐसा, मैं जो रहूं भूखा तो तुझसे भी न खाया जाए। और मैं तारुफ करने का जोखिम मोल तो ले रही हूँ, लेकिन ये भी कबूल करना चाहती हूँ कि अल्फाज बहुत कम हैं। मेरे अल्फाज आपको ये तो मोहम्मद हुसैन और उस्ताद मोहम्मद हुसैन ने मौसीकी का, संगीत का अपना सफ़र ठुमरी गायन और शास्त्रीय संगीत गायन से 1958 से शुरू किया, लेकिन मेरे आवाज़ आपको कैसे बताएं कि इनकी आवाज़ में कितना रूहानी सुकून है। मेरे अल्फाज सकते हैं कि भजन, गज़ल और नज़्म गायकी में इनका कोई सानी नहीं, लेकिन मेरे अल्फाज आपको ये कैसे बताएं कि इनके इतनी पाकीज़गी है। मेरे अल्फाज आपको ये भी बता सकते हैं कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री इनके गायन को सुन के मोहित हो जाते हैं, लेकिन हम आप जैसे सुनने वालों की इतनी मोहब्बत और इतनी दीवानगी इनको कैसे मिलती है, ये मेरे अल्फाज कैसे बताएं। मैं ये भी गिनती कर सकती हूँ कि इनके 50 से ज़्यादा एल्बम रिलीज़ हो चुके हैं, लेकिन इनके सुरों की गहराई को जो अल्फाज में मापने जाऊँगी तो वैसा ही होगा कि जैसे नमक का पुतला समंदर की गहराई को नापने के लिए जाए, तो जनाब उसे तो समंदर में मिल जाना ही है। अब आप कह तो रही है कि अल्फाज नहीं हैं, और फिर इतने अल्फाज बोले क्यों जा रही है? तो बस अब अल्फाज यहीं खामोश होते हैं, क्योंकि अब सुरों का सफ़र शुरू होता है। उनके सुरों का सफ़र जिनकी आवाज़ को सुन के जाने गज़ल किताबों की कैद से निकल के सुरों के आसमान पे सैर करने को चल पड़ती है, उनके सुरों का सफ़र अब यहाँ शुरू होता है। तो उस्ताद अहमद हुसैन, उस्ताद मोहम्मद हुसैन, आपसे बस यही कहती हूँ कि ये महफ़िल तेरी अहले महफ़िल तेरे, ये महफ़िल तेरी अहले महफ़िल तेरे, हमारा है क्या हम तो आकर चले।